इंडियन साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विषम संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे। अब विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 इस प्रकार से 1, 3, 5 इस प्रकार से दो सम संख्या नहीं है, वह विषम संख्या कहलाते हैं, आप लोग जानते हैं। और विषम संख्या अब जैसे कि यदि योग निकालेंगे तो n² होता है। समझ गए? नहीं समझे तो परेशान मत होइएगा। इसका क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग लेंगे तो प्रथम 3 विषम संख्या लेना है। प्रथम 3 कौन कौन होगा? 1, 3 और 5 होगा। यदि 1, 3, 5 इसका योग निकालते तो कितना होगा? 9 होगा। इसका 9 आएगा। यही सूत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं, इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं तो कितना आएगा आपका? इसका आ जाएगा n²। आपका आएगा n²। तो देखिए n², तो n² का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और एक उदाहरण लीजिए कि प्रथम ताड़ विषम संख्या। प्रथम ताड़ विषम संख्या यदि लेते हैं तो क्या होगा? 1, 3, 5 और 7 होगा। यदि इसका योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? हमको 16 आएगा। लेकिन यदि सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आप लोग सभी जानते हैं ताड़ का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, निश्चल्य होगा। तो जोड़ने सत्ता के वर्ग कर लीजिए, आपको तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, प्रथम 5 विषम संख्या। तो 5 विषम संख्या कौन कौन हो सकता है? तो हो सकता है 1, 3, 5 और 9 होगा आपका। ठीक है, 1, 3, 5। यदि इसका समेशन निकालते, योग निकालते तो ऐसे सिंपली 25 आएगा। लेकिन यदि सूत्र का प्रयोग करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा आपको? यदि 5 का 25 यानी 25 आ जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे? 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्रथम से का निकालते हैं, से विषम संख्याओं का यदि निकालते हैं तो कितना होगा? विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो पहले जानेंगे से कौन कौन हो सकता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये 6 गो हो गया। अब इसका यदि समेशन करेंगे तो हमको टाइम तक लगेगा 36 लाने में। लेकिन 6 का यदि वर्ग निकालने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 36 तुरंत आ जाएगा। तो योग हम लोग सीख लिए हैं। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिएगा और होमवर्क बनाइएगा। दिन से नहीं बनेगा, कल 10 बजे रात को ये वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ जैसे आपका 7 का विषम आपको निकालना है, 8 का निकालना है, विषम प्रथम 9 का निकालना है। ठीक है, या प्रथम 10 का निकालना है। ये आप होमवर्क कीजिएगा। नहीं हो पाएगा चिंता नहीं करना है, कल मैं इसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। लेकिन प्रयास आप जरूर कीजिए। हमारा वर्क आपको काम नहीं आएगा, आपका वर्क आपको चाहिए। चलिए अब चलते हैं सम संख्या के बारे में। यदि विषम तो देख लिए, प्राकृतिक संख्या भी पिछले वीडियो में मैंने देख लिया। जिन्हों ने नहीं देखा है भाग 2 में देखिएगा, ये भाग 3 चल रहा है। अब देखिए सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे का इसका फॉर्मूला ये होता है। यदि आपको समझ में नहीं, इसका भी उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। 3 सम संख्या कौन कौन हो सकता है? 2, 4 और 6। यदि इसका एडिशन करेंगे, योग करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, लेकिन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 3 है तो 3 में 1 जोड़िएगा, कितना होगा? 4। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, और यदि अगला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ताल सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम ताल प्राकृतिक संख्या यदि देखते हैं तो कौन कौन होगा? 2, 4, 6 और 8 होगा। और इसका योग निकालते हैं तब कुछ 20 आता है। इसमें समय लगेगा, कम समय करना है। तार है तो तार में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 होगा। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 होगा। इसी प्रकार आप प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकता है? सोचिए, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। प्रथम तो यही होगा। अभी इसका एडिशन निकालते हैं तो कितना होगा? 36 होगा। और इसका यदि सूत्र के माध्यम है तो 5 में 1 जोड़िए,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। ठीक है। और इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया एक और देख लीजिए। माने 6 का निकालते हैं। 6 प्रथम से कौन कौन हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 होंगे। इसका यदि एडिशन करेंगे, योग करेंगे, कितना होगा आपको? 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। यदि सूत्र का उपयोग करेंगे, 6 का रहा है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 हो जाएगा। ठीक है। आप लोग भी इसका सम का भी होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। और जब कल सम, विषम और प्राकृतिक संख्या का इस शॉर्टकट मेथड से आप लोग सीख जाइएगा, तो कल हम इसका औसत देखेंगे, इसका औसत कैसे निकालते हैं। धन्यवाद। आगे आप लोग का दिन मंगलमय हो।